नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद। ओम यो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग पुरुष सूक्त के 14वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षो द्योसम अवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन। वह अंतरिक्ष है नाभिजनित, शीर्षे द्यो वर्तमान स्वामी, पद से जन्मी है भूमि यही, कानों से दिशालोक जन्मे। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभ्या नाभि से, आसीत हुआ था, अंतरिक्षम अंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष हुआ। नाभि और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वेद में सामान्यता वायुमंडल के लिए आया है, ऐसा हमें वेद का अध्ययन करते समय अनुभव हुआ। वर्तमान में हम लोग सामान्यता अंतरिक्ष वायुमंडल से परे के क्षेत्र को कहते हैं, जहां वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी के वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त हो जाती है, तब हम उसे अंतरिक्ष कहते हैं। परंतु वेद में अंतरिक्ष वायुमंडल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जो उससे परे तारों का संसार है उसे वहां द्युलोक कहा गया है। वायुमंडल से परे जो अंतरिक्ष इस समय हम लोग कह रहे हैं उसको वेद में द्यौ कहा गया है, द्युलोक कहा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा को अंतरिक्ष कहा गया है। यह शब्दावली का थोड़ा सा अंतर हम समझ लें तो कुछ भ्रम दूर हो सकते हैं। यद्यपि यहां इसका बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, फिर भी हमें जानना चाहिए पारिभाषिक शब्द के रूप में यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो ये अंतरिक्ष जो है वह नाभ्या आसीत, नाभि से उत्पन्न हुआ है। नाभि, सामान्यतः नाभि का अर्थ हम केंद्र से, मध्य से मानते हैं। जब हम पुरुष सूक्त में एक व्यक्ति के रूप में समस्त सृष्टि की परिकल्पना कर रहे हैं, प्रकृति को, समाज को एक व्यक्ति के रूप में देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो शरीर में नाभि मध्य स्थान तो है ही। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शरीर के वाक नाड़ियों का, संचार तंत्र का, पोषण का संचालन इस नाभि केंद्र बिंदु से होता है। गर्भावस्था में शिशु का पोषण माता के शरीर से होता है, वह नाभि नाल से ही जुड़ा होता है, नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि को मध्य के रूप में, केंद्र के रूप में मानते हैं। इस शब्द को समझने के लिए विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। नभ धातु का अर्थ हिंसा भी है, अर्थात सामान्यता बहुत ऊपर जाकर जीवन संभव नहीं हो पाता, हम वहां जीवित नहीं रह पाते, इसलिए उसे नभ कहा जाए। और नभातीत नभा, जहां प्रकाश नहीं होता,
प्रकाश का अभाव हो जाए उसे नभ कहते हैं। कह सकते हैं वायुमंडल और अंतरिक्ष को मिलाते हुए चल रहे हैं, दोनों की सीमाएं मिल रही हैं बहुत ऊपर जाकर। प्रकाश के माध्यम से हम देखते तो हैं, लेकिन देखने के लिए वहां कुछ होना चाहिए। सामान्यतः वायु इतना विरल है कि हमें आंखों से दिखता नहीं है। तो अंतरिक्ष यदि वायुमंडल को कहा जा रहा है तो भी मान ले वो सामान्यता दृश्यमान नहीं है। इस दृश्य से संभवतः उसे कहा गया। लेकिन जब हम व्यक्ति के रूप में परिकल्पना कर रहे हैं तो उसे यही मान लें कि वो शरीर का नाभि स्थान जो मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जिस नाभि नाल से गर्भकाल में पोषण हो रहा है, जिस नाभि से तमाम संचार तंत्र का केंद्र बन रहा है, यह विषय आयुर्वेद का हो सकता है, शरीर शास्त्र चिकित्सा शास्त्र का हो सकता है। यह हमने देखा है कि विभिन्न विषयों के जानकार वेद मंत्रों के रहस्यों को विशेष रूप से व्यक्त कर पाते हैं, हमें समझा पाते हैं। हम सभी विषयों के जानकार तो नहीं हो सकते। जैसे पिछली बार चंद्रमा और मन का संबंध आधुनिक चिकित्सा मनोविज्ञान के जानकार हमारे वरिष्ठ डॉक्टर कृष्णदत्त जी ने समझाया। सामान्यतः हम लोग उसे नहीं समझ पा रहे थे। हो सकता है इसको भी चिकित्सा शास्त्र के लोग अधिक अच्छी तरह समझ सकें। नाभि को अंतरिक्ष अथवा वायुमंडल जिस रूप में भी हम समझें, कैसे समझाने का प्रयास किया गया है, दोनों को आपस में कैसे जोड़ा गया है, इसको बहुत सूक्ष्मता से संभवतः हम आपको न समझा सकें। इसे चिकित्सा शास्त्र से समझना, आयुर्विज्ञान से, आयुर्वेद से समझना अधिक उपयुक्त हो सकता है। आयुर्वेद में नाभि का विशेष महत्व माना गया है, ऐसा हम लोगों ने कुछ जाना सुना है। बहुत विश्वास से, प्रामाणिकता से मैं तो नहीं कह सकता, उस विषय के जानकार बताएंगे। शीर्षणों देव, नाभि तो मध्य में था, शीर्ष पर जो शीर्ष स्थान है, सिर है हमारा, उससे कहा गया है द्यो। द्युलोक सम अवर्तत सम्यक रूपेण वर्तमान हुआ, उत्पन्न हुआ। जो भी समझें तो जो शीर्ष स्थान है वो देव का है। इसी मंत्र में ये बात स्पष्ट हो गई कि नाभि को अंतरिक्ष कहा गया है, अर्थात अंतरिक्ष मध्य स्थान है। आधुनिक दृश्य से जो हम अंतरिक्ष कहते हैं, अनंत आकाश, जिसमें ग्रहमंडल, तारामंडल, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं हैं, उस अंतरिक्ष को यहां संभवतः नहीं कहा जा रहा है। अंतरिक्ष से यहां वायुमंडल का आशय इसी से स्पष्ट है। उसके पश्चात कह रहा है शीर्षणों देव, जो देवलोक है वो शीर्ष है, वो उससे भी ऊपर है। द्युत ज्योतने प्रकाशने धातु है, उसका अर्थ होता है प्रकाशमान। अंतरिक्ष में जब ऊपर हमें ये प्रकाशमान ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य आदि दिखते हैं, उसे दिवलोक कहा जाता है। वेद में उसे दिवलोक कहा गया है। दिवलोक में प्रधान सूर्य को कहा गया है, क्योंकि हमारे लिए वो निकटतम तारा है, नक्षत्र है, जिसके प्रकाश उष्मा से पृथ्वी पर जीवन है। तो दिवलोक में हमारे लिए प्रधान सूर्य है, ऐसा कहा गया है। जो शीर्ष स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊपर का स्थान है, वो दिवलोक है। अंतरिक्ष तो मध्य में है, नाभि स्थान पर है। पदभ्याम भूमि, इसके पश्चात कहा जा रहा है पदभ्याम भूमि, पैरों से भूमि। यह छोटा सा कथन महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में सामान्यतः शरीर के भागों को उनके स्थान के हिसाब से बताया गया कि किसका क्या स्थान ऊपर नीचे है। संभवतः इस तरह से पूरे शरीर की परिकल्पना इस मंत्र में की जा रही है।
नाभि अर्थात केंद्र बिंदु के रूप में हमने अंतरिक्ष को लिया, सबसे शीर्ष पर देवलोक को रखा, पदभ्याम जो शरीर में नीचे होता है, पदभ्याम पैरों से भूमि, ये भूमि जो है ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं। पद धातु का अर्थ चलना है, पैरों से ही हम चलते हैं, उसे पद कहते हैं। तो पैरों से या पैरों के लिए संस्कृत में पदभ्याम द्विवचन में के लिए से द्वारा तीनों अर्थों में आएगा। तो पैरों के लिए या पैरों से, पैरों द्वारा यह भूमि उत्पन्न होती है, ऐसा इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है। यह भूमि पैरों से उत्पन्न हुई है, नाभि से, शीर्ष से और पद से। तीन महत्वपूर्ण प्रकृति का सृजन हमको बताया गया, अंतरिक्ष, देवलोक और भूमि। इसी में हमारा जीवन है। प्रकृति को तीन भागों में बांट दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। सबसे नीचे भूमि है, उससे ऊपर अंतरिक्ष अर्थात वायुमंडल है, उससे भी ऊपर देवलोक है, जिसे इस समय हम लोग आकाश या अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये भूमि पैरों से उत्पन्न होती है, पैरों के लिए उत्पन्न होती है। ये बात महत्वपूर्ण है। पैर तो हमारे इसी भूमि पर टिके होते हैं और होने भी चाहिए। हम कितने भी ऊंची उड़ान भरें, हम चंद्रलोक, मंगल ग्रह कहीं की यात्रा कर लें, यह तभी संभव होगा जब प्रक्षेपण इस पृथ्वी से, इस भूमि से हो। हमारे पद, पैर भूमि पर होने चाहिए, तब ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जब पैर जमीन पर नहीं होंगे, ठोस आधार नहीं होगा, हमारे पास ये भूमि ही नहीं होती, तो हम ये ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाते। ये भूमि का महत्व भी है, एक संकेत भी है, लोकोक्ति भी है कि हमारे पद, पैर इस भूमि पर टिके हों। और एक बात यहां संकेत हमें समझना चाहिए। इससे पहले एक मंत्र में आया था, जब समाज के चार वर्गों की, चार वर्णों की, चार महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा हुई थी। पदभ्याम शूद्रो अजायत कहा गया था, पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। उन्हीं पदभ्याम भूमि, वहां क्या कहा गया था? पदभ्याम शूद्रो, यहां कहा गया पदभ्याम भूमि। तो पैरों से शूद्र जन्मे थे, पैरों से भूमि जन्मी है। स्पष्ट है कि वेद किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। यदि पैरों से जन्मे होने के कारण हम शूद्रों को निम्न माने, नीच माने, अछूत माने, तो फिर वही नियम भूमि के लिए भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि पदभ्याम भूमि इसी पुरुष सूक्त में आगे हमको बताया जा रहा है, ये भूमि भी पैरों से जन्मी है। वही शब्द वहां भी पदभ्याम शूद्रो था, यहां पदभ्याम भूमि है। अर्थ में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल समान शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात जैसे भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पैरों से उत्पन्न है, हमारे पैर इस भूमि पर टिके होने चाहिए, वैसे ही समाज की व्यवस्था शूद्र कहे जाने वाले वर्ग पर टिकी है। वह तकनीकी वर्ग है। संपूर्ण समाज की व्यवस्था की गतिशीलता का संचालन उससे है। हमारी सारी गति भूमि पर होती है। भूमि न हो तो हम चल नहीं सकते। पैर कहां चलेंगे? भूमि पर चलेंगे। अतः पदभ्याम भूमि, पैरों से भूमि उत्पन्न हुई है। दिशा श्रोत्रात्, दिशाएं श्रोत्रात् सुनने से, श्रवण से, कानों से उत्पन्न बताए जा रहे हैं। दिशाओं का कानों से क्या संबंध है, यह भी दार्शनिक विवेचन का विषय हो सकता है। और मनीषियों, विद्वानों में इस पर मतभेद भी हो सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, कहना उचित है या नहीं। परंतु हम तो उतना ही बता सकते हैं जितना वेद में कहा गया है। दिशाएं कानों से, दिशाओं को हम आंखों से देख सकते हैं। ये धातुगत अर्थ में
इसमें सुनना और देखना दोनों आ जाता है। उस दृष्टि से भी कह सकते हैं श्रोत्रार्थ में दिशाओं को सुनकर भी हम जानते हैं, पहचानते हैं किस दिशा में ध्वनि हो रही है, ये हम सुनकर भी जान सकते हैं। दृष्टि की एक सीमा है, दूरागत ध्वनि हम सुन सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में बहुत दूर तक पृथ्वी पर दिशाओं को हम नहीं देख पाते। एक क्षितिज है, छोटा सा दायरा है जहां तक हम देख पाते हैं, फिर हमको यह आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उसके आगे हमारी दृष्टि नहीं जाती। परंतु ध्वनि उससे दूर से भी आ रही होती है तो हम सुन लेते हैं, उसकी दिशा का अनुमान कर सकते हैं। संभवतः इसीलिए यहां यह बात कही जा रही होगी, दिशा श्रोत्रात्, सुनने से, कानों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ, दिशाएं उत्पन्न हुई। दिशाएं तथा लोकान अकल्पयन, कह रहे हैं तथा लोकान अकल्पयन, दिशाएं भी और लोकान अर्थात लोकों को भी अकल्पयन अर्थात कल्पना की गई है। श्रोत्र अर्थात सुनने से या कानों से दिशाओं तथा लोकों की कल्पना की गई है। दिशाएं भी और लोक भी, लोक शब्द का अर्थ भी सुनने से है, बोलने से है, देखने से है। लोक धातु का अर्थ बोलना होता है और कहना भी होता है। जो कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, देखा जाता है, उसे हम लोक कहते हैं। लोक का अर्थ यहां है जहां देखने बोलने वाले लोग हों, ऐसा भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ये मनुष्य लोक है, ये असुर लोक है, यह देवलोक है, ये सब इसी पृथ्वी पर थे कभी। आज के अर्थ में हम इन्हें देश, राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो लोक का अर्थ सामान्यतः स्थान विशेष माना जाने लगा। जो शाब्दिक अर्थ है लोक धातु का, वो है देखना और बोलना। हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, उसे सुनते भी हैं। अतः कहा गया श्रोत्र अर्थात सुनने से या कानों से दिशाएं और लोक कल्पित किए गए हैं। वो कह रहा अकल्पयत, ऐसी कल्पना की गई है इस सृष्टि को, प्रकृति को समझने के लिए। इसके पश्चात इस सूक्त में 2 मंत्र और हैं जिसमें भी इसी प्रकार से प्रकृति की हम लोग चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आज इस छोटे से मंत्र के बहुत सरल और छोटे से भाव को हम लोगों ने इतने में चर्चा की। इस संदर्भ में मेरे मन में आ रहा है एक बात हम अपने लोगों से कह लें, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं। हम लोग सारी चर्चा वेद की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये प्रश्न तो उठता है। कुछ लोगों को लगता है कि वेद के बिना कार्य चल रहा है, तो हमें समय समय पर यह स्मरण करना, समझना आवश्यक है कि वेद का महत्व क्या है, हम लोग वेद की चर्चा क्यों करते हैं। हम सब जानते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृति का मूल है। जब प्राचीनतम है विश्व का तो हमारा भी है, और हमारे लिए तो वो मूल है क्योंकि प्राचीनतम है, उससे पहले का कुछ नहीं है हमारे पास। तो जो सनातन धर्म संस्कृति है उसका मूल वेद है, वो प्राचीनतम है। सनातन धर्म संस्कृति की प्राचीनता और श्रेष्ठता वेद पर निर्भर है। प्राचीनता और श्रेष्ठता दोनों वेद पर निर्भर हैं। प्राचीनतम है ये गौरव है, वो श्रेष्ठतम भी है। प्राचीनतम होते हुए आज तक तमाम विद्याओं का विकास हुआ, वेद की कही हुई कोई बात अभी तक असत्य सिद्ध नहीं हुई। वेद में कोई अंधविश्वास नहीं मिला जिसके लिए कहना पड़े नहीं भाई ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी श्रद्धा विश्वास का विषय है, भाई हम तो ऐसा ही मानते हैं, हमारे धर्म में तो ऐसा ही कहा गया है और हमें मानना चाहिए क्योंकि हम इस धर्म के हैं। नहीं भाई,
वेद में जो कुछ है वो तर्क संगत है। आप विवेक पूर्वक इसकी विवेचना करें तो वो सत्य मिलेगा। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। वेद हमारा मूल है, प्राचीनतम है, इसलिए तो हमें उसे जानना समझना चाहिए। एक गर्व का विषय और है कि वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी चर्चा करके कोई प्रतिपक्षी हम पर यह आक्षेप कर सके कि भाई आपके धर्म में ऐसी बात कही गई है जो हास्यास्पद है, असत्य है, अव्यवहारिक है, अस्वीकार्य है। तो वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अंधविश्वास कहा जा सके, जो किसी भी विद्या के प्रकाश में, आधुनिकतम खोजों के प्रकाश में असत्य सिद्ध हुआ हो। यहां इतना अवश्य है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ वेद में है। आधुनिक यंत्र उपकरण तो वेद में नहीं हो सकते, क्योंकि आदिकालीन रचना है, उस समय तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था, तो तकनीकी उपकरण तो वेद में नहीं होंगे। यदि कोई वेद में तकनीकी उपकरण सिद्ध करने का प्रयास करता है तो वो हास्यास्पद प्रयास करता है, नहीं करना चाहिए। वेद में तकनीक नहीं होगी, तकनीकी यंत्र उपकरण नहीं होंगे, लेकिन मानव जीवन को जितनी सूक्ष्मता से, व्यापकता से समझा गया है, जो कुछ हमें बताया गया है, जो मार्गदर्शन है प्रकृति के विषय में, मानव मन के विषय में, मानव जीवन के विषय में, मानव समाज के विषय में, वह श्रेष्ठतम है, विवेक सम्मत है, तर्क सम्मत है, स्वीकार्य है। अतः वेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सबके घरों में वेद होना चाहिए। यदि हम सनातनी हैं, अपने आप को सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं, तो हमारे घर में वेद होना चाहिए। हम सामान्यतः अन्य लोगों की चर्चा नहीं करते, अन्य धर्म समुदायों की बात नहीं करते, लेकिन सकारात्मक रूप से तो हम किसी की भी चर्चा कर सकते हैं, नकारात्मक चर्चा नहीं करते। हम किसी की निंदा नहीं करते, अच्छी बातें तो हम कहीं से ग्रहण कर सकते हैं। सभी ईसाई बाइबल को मानते हैं, पढ़ते हैं। आप ऐसे ईसाई की कल्पना नहीं कर सकते जिसके पास बाइबल ना हो, जो बाइबल से दूर हो, बाइबल को ना मानता हो। ऐसा मुसलमान जो कुरान को ना मानता हो, ऐसा सिख जिस गुरु ग्रंथ साहब में जिसकी आस्था ना हो, ऐसा कोई गुरुद्वारा हो जहां गुरु ग्रंथ साहब ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का ही प्रकाश होगा, मस्जिद में कुरान ही होगी, चर्च में बाइबल ही होगी। तो हमारे सनातन धर्म के जो आस्था केंद्र हैं, हमारे मंदिर हैं, वहां वेद होने चाहिए, हमारे घरों में वेद होने चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सामर्थ्य भर प्रयास करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए भाई? स्वयं से प्रारंभ करें। सबसे पहले तो हमारे घर में वेद होना चाहिए। जब हमारे घर में हो तो अन्य लोगों को भी हम प्रेरित करें, प्यार से, सम्मान से उन्हें समझाएं कि वेद हमारा मूल है, ये आपके पास होना चाहिए। जब वेद रहेगा तो जो अनुचित है, जो नहीं होना चाहिए, वह अपने आप चला जाएगा। जो वेद के विरुद्ध है, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा वेद में नहीं है, समाज में नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं उनकी चर्चा मत करो जो नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए उसकी चर्चा करो। यदि घरों में, मंदिरों में वेद पहुंच गए, विद्यालयों में वेद का अध्ययन अध्यापन होने लगा, तो अंधविश्वास, वेद विरोधी मान्यताएं, विवेक विरुद्ध मान्यताएं स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उनके विरुद्ध कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा। आप प्रकाश उत्पन्न कीजिए, आप दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। हम मूर्तियों के विरोध में ऊर्जा व्यय नहीं करना चाहते। आप वेद स्थापना करा दीजिए, मूर्तियों को बनी रहने दीजिए। मूर्तियों के साथ भी यदि मंदिरों में वेद स्थापित हो जाएं, तो अपने आप धीरे धीरे लोगों को मूर्तियों की, मूर्ति पूजा की सीमाएं जानकारी में आ जाएंगी। लोग समझ जाएंगे उसकी उपयोगिता कितनी है और उसकी सीमा कितनी है। हमें मूर्तियों से हानि नहीं है, परंतु वेद के न होने से हानि अवश्य है। यदि वेद के स्थान पर मूर्तियां आ जाएं, वेद को हटाकर मूर्तियां आ जाएं, तो यह हानिकारक है। परंतु मूर्तियों के रहते हुए वेद बना रहे तो मूर्तियों से कोई हानि नहीं होगी। हमारे एक अध्यापक ने बताया था, इसे एक परिहास संदर्भ के रूप में कह सकते हैं, कि एक बार
अंधकार ने ईश्वर से कहा कि भाई ये प्रकाश हमें कहीं रहने नहीं देता, इसे रोको, हमें हर जगह से भगा देता है, हमें कहीं रहने नहीं देता। ईश्वर ने कहा भाई देखते हैं। उन्होंने प्रकाश से कहा भाई तुम अंधकार को क्यों नहीं कहीं टिकने देते, क्यों नहीं रहने देते, उसे क्यों भगा देते हो हर स्थान से, भाई उसे भी कहीं रहने दो। प्रकाश ने कहा भाई अंधकार से कहो कि वो मेरे सामने आकर आपसे ऐसा कहे, वो मेरे सामने आकर कहे, यदि उसे मुझसे किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो मेरे सामने आकर कहे, हम उसकी बात अवश्य सुनेंगे, उसे रहने देंगे। आशय यह था कि प्रकाश के समक्ष आकर अंधकार कैसे कहेगा कि प्रकाश हमें रहने नहीं देता। जब प्रकाश होगा तो अंधकार स्वतः नहीं होगा। अंधकार को भगाने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल प्रकाश कर देना है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, कहते हैं। हमें वेद स्थापना करनी है, घरों में, मंदिरों में, विद्यालयों में वेद का अध्ययन अध्यापन हो, स्थापना हो, पाठ प्रवचन हो, तो बाकी किसी की निंदा करने की, किसी का विरोध करने की, किसी के विरोध में कोई अभियान चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब लोगों को वेद का प्रकाश मिलेगा तो अंधविश्वास स्वतः दूर हो जाएंगे। हम लोग इस भावना के साथ प्रयास करें, जिसमें जितनी सामर्थ्य है वो प्रयास करें। हमारे पास जितनी सामर्थ्य थी, जितना हम कर सकते थे अपने सीमित साधनों में, इतना कार्य हमने कर लिया। अब शेष दायित्व आप लोगों का है। वेद तैयार हो गए हैं, प्रस्तुत हो गए हैं। सीमित प्रकाशन होने के कारण मूल्य अधिक हो सकता है। वे साधन समर्थ लोग अपनी ओर से उस पर छूट देकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस यजन में इतनी आहुति दें कि वेद को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मूल्य हमारे पुस्तकों का अधिक प्रतीत होता है, फिर भी वह लागत से अधिक नहीं है। लागत उससे भी अधिक है, वे हमारा उससे भी अधिक है, फिर भी वो बड़े प्रकाशनों की तुलना में अधिक है, यह भी सत्य है। तो इसका समाधान हमें मिलजुल कर निकालना है। जो समर्थ हैं वो ले सकते हैं, लें, और जो अधिक समर्थ हैं वो अन्य लोगों को छूट पर उपलब्ध कराएं, अपनी ओर से अनुदान देकर उपलब्ध कराएं। तभी यह अभियान आगे चल सकता है। लोगों तक वेद को पहुंचाया जाए। यदि हम सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, वेद हमारा मूल है, तो हमारा दायित्व तो है कि वेद का सर्वाधिक सम्मान करें, अन्य का भी सम्मान करें। जो अन्य ग्रंथ हैं, सनातन धर्म से हैं, उनका भी सम्मान करें। हम तो कहते हैं जो सनातन धर्म से इतर हैं उनका भी सम्मान करें। सम्मान सबका करें, पर वेद हमारा मूल है, उसका सर्वोच्च सम्मान करें। हमें समाज में सबका सम्मान करना चाहिए। हम सभी महिलाओं का सम्मान करें, सभी नारियों की पूजा करें, सबका सत्कार सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है। परंतु अपनी माता से अधिक यदि किसी का सम्मान करेंगे तो यह सम्मान करने में भी माता का अपमान हो जाएगा। अपनी माँ का सर्वोच्च सम्मान करें, फिर सभी नारियों को मातृवत सम्मान दें, माँ के समान बाकी सबको सम्मान दें। ये बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ वैदिक संस्कृति है, ऐसा होना ही चाहिए। परंतु यदि हम अपने माँ की अवहेलना करें, माँ का अपमान करें, माँ को उचित सम्मान न दें और बाकी अन्य का सम्मान करें, तो संभवतः समाज इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। यह हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं होगा। हमारा मूल वेद है, हमारी माता वेद है। वेद में कहा भी गया है, स्तुता मया वरदा वेद माता। इस वेद माता की स्तुति करें तो हमें वर प्राप्त होता है। वह वरदा है, वर देने वाली है, वरदान प्रदान करने वाली है। तो इस वेद माता को हम लोग उचित सम्मान दें। जो वेद के स्वाध्याय करता है, जो वेद के अध्येता हैं, उनको उचित सम्मान दें। वेद से अधिक सम्मान किसी ग्रंथ को न दें, वेद के अध्येताओं से अधिक सम्मान किसी व्यक्ति को न दें। सम्मान सबका करें, लेकिन वेद का और वेद के अध्येताओं का सर्वोच्च सम्मान करें। यही इस परंपरा है, यही वैदिक संस्कृति है, यही हमारा सत्य सनातन धर्म है। इस संदेश को हम लोग हृदयंगम करें, स्वीकार करें, जन जन तक पहुंचाएं। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। आप सबके साथ होना चाहिए। आइए ओम मंत्र हम सब साथ बोलेंगे।
ॐ यो आसौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ अहम् ॐ खं। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।